सो गाइस टीबीएफसी के डेटा सेंटर्स में लाइट्स चमक रही हैं, सर्वर्स स्मूथली काम कर रही हैं, लाइक इतना हीट है कि और उनके हीट की वजह से बाहर के स्नो तक मेल्ट हो रहे हैं। और टीबीएफसी पिछले कुछ सालों से एआई के ऊपर एग्रेसिवली काम कर रही है और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें पता चला है कि उनका जो इनबिल्ट चैटबॉट वैन चैटी है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, या फिर मान सकते हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, वो बस बेसिक्स काम ही कर सकता है। इसलिए उन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया अपना न्यू चैटबॉट वैन सॉल्विट, जो बस एक चैटबॉट नहीं बल्कि एक हाई लेवल का एआई असिस्टेंट है जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर बेस्ड टास्क तक परफॉर्म करने में मदद करता है। और आज के इस डे 4 के अंदर हम देखने वाले हैं कि आखिर एआई का इस्तेमाल क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में और कैसे हम एआई का यूज करके अपने काम को और भी फास्ट करवा सकते हैं और कैसे इसको अच्छे से यूज करना और इसके मिसयूज से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सभी चीजें हमें इस लैब के अंदर देखने वाले हैं और सभी चीजों को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस लैब के अंदर आपको कौन कौन सी मशीन्स मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको एक अटैक बॉक्स मिलेगा और फिर एक वर्चुअल मशीन मिलेगा जिस पर हम काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं और अटैक बॉक्स को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, बट डोंट वरी, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं एआई फॉर साइबर सिक्योरिटी शोकेस। सो बेसिकली आज के टाइम पे एआई बस एक बजवर्ड नहीं, एक परमानेंट हमारा असिस्टेंट बन चुका है, या फिर मान सकते हैं एक ऐसा चीज जो हमारे डेली लाइफ में शोकेस होता है। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आज के टाइम पे एआई हैवीली यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एआई क्या करता है, हमें इफेक्टिव वर्क में मदद करता है और हमारे काम को और बूस्ट कर देता है। लाइक जो काम ह्यूमंस ज्यादा टाइम लगाते हैं, ये क्या करता है, उन चीजों को फास्ट करवा देता है। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर लाइक ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी या सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जितने भी चीजें हैं उन सब में ये हैवीली काम में आता है। लाइक अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, तो ये क्या करता है कि लार्ज अमाउंट का जो डेटा है उसको प्रोसेस करके आपको एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड कर देता है। एंड वहीं पर आता है बिहेवियरल एनालिसिस। ये क्या करता है, जैसा ह्यूमंस थिंक करते हैं उसी तरह से ये क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर देखता रहता है कि आपके सिस्टम के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। अगर वहां पर कुछ गड़बड़ है तो ये उसको अलर्ट साइन करवा देता है। और साथ में आता है जनरेटिव एआई। ये क्या करता है, जो बहुत सारे कंटेक्ट्स होते हैं उनको समराइज करके आपको एक डेफिनेट टाइप का आउटपुट दे देता है, जिससे आप इसको के आगे का काम कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें डिफेंसिव सिक्योरिटी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बिहेवियरल काम करता है, मतलब आपके सिस्टम के अंदर जितने भी लॉक्स होते हैं उनको ये एनालाइज करता है, अच्छे से सब कुछ देखता है, कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ काम अच्छे से नहीं हो रहा है या कुछ अलग चीज हो रहा है। लाइक नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल यूजर्स आते हैं, लॉग इन करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन अगर कोई भी साइबर अटैक या फिर कोई भी ऐसी हैवी ट्रैफिक आती है तो ये उसको अच्छे से एनालाइज कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है और आपको शोकेस कर देता है। सो इससे हमें क्या पता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी में हम इसका यूज ले सकते हैं। एंड देन आता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेट करने में, एक्सप्लॉइट्स करने में इसका यूज कर सकते हैं। एंड फिर आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है कि आप जितने भी कोड रिव्यूज होते हैं वो सब इसकी मदद से कर सकते हैं। सो शायद आप लोगों को पता ही होगा, पहले के टाइम पे क्या होता था, एआई का यूज हम इसलिए करते थे क्योंकि हमें गूगल करना थोड़ा बोरिंग लगता था। हम डायरेक्टली चैट जीपीटी में कुछ भी चीजें डालते थे, वो उसका एग्जैक्ट आंसर दे देता था। लेकिन अब के टाइम में क्या हो गया है, ये हमारा एक नेसेसिटी बन चुका है। इसलिए हम क्या करते हैं, एआई का यूज करते हैं डेटा को कैप्चर करने में, उसको एनालाइज करने में, लेकिन एक्चुअल वर्क जो होता है वो ह्यूमंस ही करते हैं। एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उनका काम बूस्ट करने में, उनको अच्छे से हेल्प करने में मदद जरूर कर सकता है। इसलिए आज हम देखने वाले हैं कि आखिर ये कैसे काम कर सकता है। अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि यहाँ पर वैन सॉल्विट कैसे टीबीएफसी कंपनी को हेल्प करता है उन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए, जो कि इन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा है। क्योंकि क्रिसमस बहुत ही क्लोज है और जो टीबीएफसी कंपनी है उसका मेन फोकस क्या है कि जितने भी वल्नरेबिलिटीज हैं उन सबको रिमूव कर देना है क्रिसमस आने से पहले और उनको फिक्स कर देना है। सो हम करते हैं इसको इंटर और यहाँ पर आपको मिलेगा एक आईपी, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, जो कि वैन सॉल्विट का है। मैं करता हूँ ब्राउजर को ओपन और यूसेज टिप्स, या आप इसको पढ़ सकते हैं, बट कोई ना, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, इंटर करता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको इंक्रीज, साइज इंक्रीज कर देते हैं। सो हम करते हैं चैटबॉट को रीस्टार्ट एंड देन यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो वेलकम टू द एआई शोकेस, और उसके बाद सारी डिटेल्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है, वही चीज यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो व्हेन यू आर रेडी प्रेस द ब्लू कंप्लीट स्टेज टू कंटिन्यू बटन ऑन द लेफ्ट टू प्रोग्रेस। तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। सो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम रेड टीम असिस्टेंट पर आ चुके हैं, जो क्या करता है, पाइथन स्क्रिप्ट्स वल्नरेबिलिटीज को
एक्सप्लॉइट करने के लिए जनरेट करता है। तो हम क्या करेंगे, शैल वी बिगिन ये पूछ रहा है कि हमें क्या कोई स्क्रिप्ट चाहिए जिससे हम वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर सके। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सिंपली यस एंड देन हम करते हैं इंटर। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा थिंक करेगा और उसके बाद हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। स्टेज 1 कंप्लीटेड, स्टेज 2 रेड टीम। उसके बाद हम चलेंगे ब्लू टीम के अंदर जहां पर हम लॉग्स को एनालाइज करेंगे एंड देन हम सॉफ्टवेयर पर चलेंगे जहां हम सोर्स कोड को रिव्यू करेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पर आ चुका है आउटपुट। द वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट बिकॉज द एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स एक्सप्लॉइट्स द यूजर नेम फील्ड इन द लॉगिन फॉर्म। सो इसने क्या किया है, स्कैन कर लिया है वेबसाइट को और यहाँ पर इसने शो कर दिया कि यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी है जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है और इसने उसके लिए यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट भी रेडी कर दिया है और साथ में यहाँ पर इसने एक स्क्रिप्ट भी रेडी कर दिया है जिसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर ये उस वेबसाइट को एक्सप्लॉइट कर सकता है। सो हम क्या करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। इसने क्या लिखा है, open the terminal or editor, use nanoscript.py to create the file, paste the script and save the file with ctrl+o and exit, run python 3 script.py, run python 3 script.py to execute the exploit। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने किया इसको कॉपी एंड देन हम करते हैं अपना टर्मिनल ओपन, pwd रूट में है और यहाँ पर थोड़ा सा हम वॉक थ्रू देखते हैं। कंप्लीट द AI showcase by processing all through। ओके, सो सब कंप्लीट करने के बाद ये मिलेगा एग्जीक्यूट द एक्सप्लॉइट प्रोवाइडेड बाय द रेड टीम अगेंस्ट द वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन होस्टेड एट IP मिला हुआ है हमें फ्लैग और रिमेंबर यू विल नीड टू अपडेट द IP एड्रेस। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली नैनो और यहाँ पर AI ने हमें क्या बताया था, नैनो स्क्रिप्ट डॉट पाई करेंगे, हम इंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। उसके बाद Ctrl+O इंटर, ctrl+X यस इंटर। उसके बाद ls करते हैं तो हमारा स्क्रिप्ट डॉट पाई आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारे क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर वेब एप्लीकेशन का लिंक, हमें यहाँ पर वेब एप्लीकेशन का IP और पोर्ट को चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर मैं सेम कमांड रन करूँगा नैनो स्क्रिप्ट डॉट पाई और चलते हैं अपने URL के ऊपर। सो URL का हमारा ये नहीं रहेगा, हम करते हैं इसको एंड देन पेस्ट ctrl+X यस इंटर और करते हैं यहाँ पर python 3 script.py इंटर। ओके, थोड़ा सा हमारा शायद गड़बड़ हो गया है स्क्रिप्ट में, script.py। यहाँ पर गाइस हमने थोड़ा सा एक चीज़ छोड़ दिया था, उसी को हम करते हैं एडिट। तो हम क्या करेंगे, ये जो IP है इसके साइड में हम login.php ऐड कर देते हैं एंड देन हम करते हैं Ctrl+X यस इंटर एंड नाउ हम सेम कमांड को रन करते हैं python 3 script.py। मैं करता हूँ इसको कंप्लीट कॉपी। सो गाइस हम करते हैं टर्मिनल को ओपन एंड देन यहाँ पर हम टाइप करते हैं vi और पहले मैं रिमूव कर देता हूँ rm script.py। सो यहाँ पर हम टाइप करते हैं vi script.py। सो गाइस पहले करते हैं हम इसको कॉपी एंड देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करते हैं ओपन और यहाँ पर हम नैनो, पहले हम pwd करते हैं, रूट में है ls करते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको नोटपैड में ऐड कर लेते हैं। नोटपैड में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली नैनो स्क्रिप्ट डॉट txt में सेव करते हैं एंड देन इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो URL है इसको हम चेंज करेंगे। इसकी जगह पर हम रखेंगे ये IP जो हमें गिवन है, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन हम कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। सो गाइस इसको ऐड करने के बाद आपको जो मशीन था उसको सिर्फ चेंज करके आपको इतना ऐड करना है। इसको अगर हम ओपन करें तो देख लेते हैं आखिर ये हमारा काम करता है या फिर नहीं। ये काम नहीं कर रहा है, मैं करता हूँ इसको कॉपी और फिर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, करते हैं Ctrl+X यस इंटर एंड देन कर देते हैं हम इसको रन python 3 सॉरी पहले इसका हम नेम चेंज करते हैं mb script.txt to script.py ls और अगर हम नैनो script.py लिखें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये आ गया है, इसको करते हैं हम सेव एंड देन हम करते हैं रन python 3 script.py इंटर करते हैं
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस कोड 200 दिखा रहा है। इट मीन्स ये लॉगिन हो चुका है और लॉग्ड इन टू सिस्टम भी दिखा रहा है। तो जैसे हमने इसका लॉगिन पेज ओपन किया था उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। हमारा जो पेलोड है उसको रन करके वहाँ पर लॉगिन करके ट्राई करने वाले हैं कि आखिर एक्चुअली काम करता है कि नहीं, मतलब हम GUI के बेस से लॉगिन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम CLI की मदद से इस स्क्रिप्ट को रन करके हमने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। तो अगर मैं ब्राउज़र को ओपन करूँ और यहाँ पर मैं यूज़र नेम डालूँ, जो हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा यूज़र नेम क्या था। तो मैं अगर यहाँ पर nano script.py लिखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यूज़र नेम था एलाइस और 1 = 1। इसको मैं करूँगा कॉपी। बेसिकली ये एक SQL इंजेक्शन है, इधर कर दूंगा पेस्ट। और पासवर्ड हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ चैटबॉट ने हमें टेस्ट दिया था इसलिए हम टेस्ट ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। सो हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो काम कर गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है इस फ्लैग को एंड यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। चेक करते हैं। सो ये हमारा रेड टीमिंग का पहला काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं करता हूँ फिर से ब्राउज़र को ओपन और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट स्टेज टू कंटिन्यू करना है। सो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ आ चुका है अब हमारा ब्लू टीम। सो ब्लू टीम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर टाइप करूँगा एनालाइज लॉक्स, इंटर करूँगा और ये थोड़ा सा अभी फिर से टाइम लेगा, बट कोई ना, हम कर लेते हैं वेट, देखते हैं आखिर क्या आउटपुट आता है। सो गाइस इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया है और ये लॉग एंट्री दिखा रहा है कि कौन से IP से यहाँ पर लॉगिन हुआ है और किस जगह पर हुआ है। और 200 स्टेटस कोड मतलब कि ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। यूज़र नेम भी दिखा रहा है और कौन सा पेलोड यहाँ पर यूज हुआ है वो भी दिखा रहा है, पासवर्ड दिखा रहा है। सो हमें मिल चुका है IP। सो गाइस हमें मिल चुका है IP एंड देन टाइम और डेट, किस टाइम पे ये हुआ है। URL मिल चुका है, login.php के ऊपर हुआ है एंड यूज़र नेम एलाइस है, जो कि मालिशियस SQL इंजेक्शन किस टाइप का अटैक था वो भी इसने दिखा दिया है। और यहाँ पर इसने कंक्लूजन में बता दिया है कि यहाँ पर एक SQL इंजेक्शन अटैम्प्ट किया गया है जो कि सक्सेसफुल रहा और यहाँ पर अटैकर ने लॉगिन कर लिया है। और इसने क्या किया और वाई इट्स इम्पोर्टेंट, लॉगिंग हेल्प्स डिटेक्ट वल्नरेबिलिटीज लाइक SQL इंजेक्शन विच कैन कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। तो SQL इंजेक्शन एक हाई लेवल का वल्नरेबिलिटी है जो आपके सिस्टम तक को कंप्रोमाइज़ कर सकता है, जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने इसी की मदद से लॉगिन करके या फिर मान सकते हैं स्क्रिप्ट रन करके परफॉर्म किया है। और ब्लू टीम असिस्टेंट ने क्या किया, उसको कैप्चर करके दिखा दिया है कि यहाँ पर किसने लॉगिन किया है, कौन से IP से लॉगिन किया है, कब किया है और कैसे किया है। तो ये भी हमारा हो चुका है काम। सो हम क्या करेंगे, सिंपली कंप्लीट स्टेज टू कंटिन्यू करेंगे एंड नाउ अब हमारे पास क्या आ जाता है, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर शोकेस। सॉफ्टवेयर असिस्टेंट में है आई कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन सोर्स कोड। सो ये क्या करेगा, बेसिकली हमारे सोर्स कोड के अंदर वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करेगा या फिर मान सकते हैं उसको रिव्यू करेगा हमारे कोड को, और जो भी एरर है वो हमें शो कर देगा और उसके बाद क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है वो भी ये हमें शो करेगा। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यस एंड इंटर करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा थिंक करने में एंड देन हमें आउटपुट दिखा देगा। ऑलराइट गाइस, तो इसने हमारे सोर्स कोड को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पर इसने शो कर दिया है कि आखिर कौन से जगह पर SQL अटैक ओपन है जिसको अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इसने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आखिर कैसे यहाँ पर एक्सप्लॉइट होता है, हमने क्या एरर किया है जिसकी वजह से यहाँ पर अटैकर्स अटैक कर रहे हैं और लॉगिन कर ले रहे हैं और सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। यहाँ पर सिंपली अटैकर्स SQL पेलोड्स इंजेक्ट कर रहे हैं जो कि डेटाबेस में बिना सैनिटाइज किए सक्सेसफुल लॉगिन दिखा रहा है। सो कोड के अंदर कहाँ पर वल्नरेबिलिटी है वो इसने दिखा दिया है एंड देन क्या किया है, आखिर कोड वल्नरेबल क्यों है वो भी इसने दिखा दिया है। डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर रिटर्न्स एन एम्प्टी इन स्ट्रिंग इफ द वेरिएबल्स आर नॉट सेट। सो यहाँ पर डेवलपर ने एक मिस्टेक किया है, डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का यूज किया है और इसने बता दिया है कि कैसे ये वल्नरेबल है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पर क्वेरीज को ऐड कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं और इनपुट को वैलिडेट कर सकते हैं। एंड देन इसको स्कैन करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए आप कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप OWASP जैप का यूज़ कर सकते हैं एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, इनपुट वैलिडेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको डेवलप करने के बाद मतलब यूज़र फॉर्म डेवलप करने के बाद आपको क्या करना है, इनपुट वैलिडेशन करना है। जैसे यहाँ पर हमने टेस्टिंग किया उसी तरह से आपको भी टेस्टिंग करना है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर कोई वल्नरेबिलिटी है या फिर नहीं। सो हमारा कंप्लीट शोकेस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कंप्लीट शोकेस टाइप कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, या फिर हम सिंपली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं
तो हमें यहाँ पर भी इसका फ्लैग मिल चुका है। हम करते हैं इसको कॉपी एंड डन कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम फ्लैग को पेस्ट कर देते हैं। चेक करते हैं तो हमारा कंप्लीट हो चुका है रूम। एंड अगर आपको ये रूम पसंद आया हो या फिर आपने एंजॉय किया हो तो आप डिफेंडिंग एडवर्सियल अटैक्स बोल करके एक और रूम है जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि सिमिलर फॉर्म का आपको लैब प्रोवाइड करता है, जहां पर आप और अच्छे से इसके बारे में सीख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हमारा ये 75%, यहाँ पर अभी ये 100% नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंप्लीट नहीं किया था। हम करते हैं इसको चेक, हो चुका है। सो गाइस, अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।